राधे राधे गुरुजी। जी मैया। हम बिहार से आए हैं, मुजफ्फरपुर से। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में किस बात का दुख है? बहुत भारी दुख है। हम बताते हैं। बोलो मेरी माँ। मेरे 2008 में लड़का 35 साल का था, गुजर गया। ठीक है। अभी और मालिक थे तो वो 72 साल के थे, तो वो तो समझिए समय उनका हो गया था, तो वो गुजर गए। ठीक है। और अभी 2023 में छठ के दिन मेरा पोता 21 साल का था। तो क्या हो गया उसको? खत्म हो गया। क्या हो गया उसको वो अचानक? इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चेन्नई गया था। चेन्नई में क्या हुआ हमको नहीं पता है। कितने बेटे हैं आपके? 2 है, एक बेटा यहाँ है। यहाँ ये बेटे आपके बड़े हैं? हाँ, नहीं, छोटा है, बड़ा छोटा। चला गया। बड़ा वाला के लड़का था वो। तो बड़े वाले के लड़के कितने थे? 2 थे। एक है? एक है। वो क्या कर रहा है? वो छोटा है, अभी इंटर में पढ़ रहा है। इनके कितने बेटे हैं? एक लड़की है। एक लड़की है। हाँ। और गुरुजी, हम सपना में अपना मायके से लेके और अपना ससुराल तक जेठानी जेठ और मायके के जितने आदमी हैं सबको हम मरे हुए आदमी का सपना बहुत देखते हैं। और उसके बाद हम विधवा को खूब देखते हैं। और माने विधवा आदमी 4 आदमी मिल के उजरा साड़ी पहन के रो रहा है, कान रहा है। माने अजीब सा हम सपना देखते हैं। ऐसा सपना ये संकेत कर रहा है कि आपके अब बेटा तो ये बच्चे हैं, ये तो इनको बोलना कि गया श्राद्ध करें आप अपने पिता, अपने दादा परदादा का, और हो सके तो भागवत जी का पाठ, पोथी पाठ कराएं ताकि उनकी सदगति हो। गुरुजी, तो माँ जब तक रहता है तब तक गया कैसे जाएगा? नहीं। हाँ। तो आप तो हैं पिता, आप इनके पिता तो नहीं है ना? तो पिता का श्राद्ध तो होगा ना? आपका तो है, आप तो अभी हो ना, तो आपका नहीं। माने ई करेगा तो माँ जीवित है तो नहीं न गया जाएगा? नहीं, जा सकते हैं। जा सकते हैं, पिता का तो करेंगे ना। हाँ। वैसे अभी कितने साल हो गए इनके पिता को गए? 8 साल हुआ है। 8 साल हो गए। हाँ। हाँ, तो फिर पिता का करें, ये पिता का करें और दादा का करें। और दोनों बेटा 35 साल का 21 साल का पोता था, दोनों गया। वो तो जब करेंगे तो वो सबको मिलेगा ना उसका पुण्य। सबका अकाल मृत्यु हुआ। अकाल मृत्यु मेरे घर में होता है। उनके नाम से जब करेंगे तो वो सबके पुण्य से उनको मिलेगा। अच्छा गुरुजी, एक बात हम सपना में दिन में देखे थे, जो भूरा रंग का गाय है, खूब सुंदर मस्त गाय है, उसके बछड़ा है संग में। तो हम सपना दिन में देखे। एक दिन माला कर रहे थे भगवान के पास पूजा करके, तो वो देखे थे जो उजला गाय है, पतले गाय है, उसको खूर काला है, चारों पैर के खूर काला है, और ये थुथुन है वो काला है। तो वो गाय देखे थे। एक दिन देखे थे दिन में भूरा रंग के कुत्ता के देखे थे। कुत्ता? हाँ, कुत्ता देखे थे। एक दिन आपने कुत्ता देखा, एक दिन आपने गाय देखी? 2 दिन गाय देखे बछड़ा के साथ। एक दिन गाय, एक दिन खाली गाय देखे, एक दिन कुत्ता देखे। तो गाय देखना तो शुभ है। ठीक, गाय तो आपने अच्छी देखी। देखे तो शुभ हुआ नहीं ना? नहीं, गाय देखा शुभ है, मतलब गाय का स्वप्न में देखना ये अच्छा है, बुरा नहीं है जी। हाँ। अब शुभ क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ जी। देखो, आपके साथ शुभ क्या हुआ। हाँ। कई बार हम लोग दुख में इतने पागल हो जाते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा होता है वो तो हम देख ही नहीं पाते, जो बुरा होता है वो देख लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट में आपने बोला गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, जैसा आपने बताया कि एक बेटा आपका चला गया, एक पोता चला गया, ये आपका दुख है। अब आपके जीवन में सुख क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जी। आपके भाग्य में एक ही बेटा था। अच्छा। लेकिन भगवान ने आपके किसी पुण्य से आपको 2 पुत्रों का सुख दिया, तो वो जो आपके भाग्य से ज्यादा था, जितने दिन के लिए था उतने दिन आपको सुख दिया, उसके बाद वो चला गया। जी। अच्छा, जो चला गया आपका बेटा, उसके भाग्य में भी जो पुत्र सुख था वो पुत्र सुख उसे दिया, उसके बाद वो पुत्र भी चला गया। चला गया। आपके भाग्य में एक ही बेटा था,
जी। तो एक बेटा है आपके पास, 2 बेटी है। हाँ 2 बेटों की हम बात कर रहे हैं, बेटे 2 थे तो अब बेटा 1 है, जी। इसलिए 1 बेटा है और 2 बेटियां हैं और पोता है और पोतियां हैं। तो जो है उसमें खुश रहिए और ये मत कहिए हम बहुत दुखी हैं, आप ये कहिए कि हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि जो हो चुका है क्या उसे आप वापस ला सकते हैं? नहीं। क्या उसे आपके रोने से बदला जा सकता है? नहीं जी। इसलिए जो बीत गया वो आपका बेटा चला कहाँ गया? बताओ कहाँ गया आपका भगवान के घर। आया कहाँ से था? भगवान के घर। तो जहाँ से आया था वहीं चला गया, वहीं आपको और हमको सबको जाना है। जाना। इसलिए ईश्वर के जो विधान है उस विधान पर प्रश्न चिन्ह कोई ना लगाए। जो हो रहा है वो ना तो जीवन हमारे हाथ में है ना तो मृत्यु हमारे हाथ में है गुरुजी। इसलिए आप सदा पॉजिटिव रहो, सकारात्मकता से भरो, अच्छा सोचो कि आपके भाग्य में एक बेटा है और वो है। जैसे कर्ण ने बोला कुंती को कि माँ यदि तूने बोला कि मैं तेरा बेटा हूं तो हो गए 6, तो महाभारत होगा, उस महाभारत में तेरे 5 बेटे सलामत रहेंगे। तेरे 5 थे और 5 ही रहेंगे, तो 5 रहे। तो उसी तरह आपके भाग्य में उनके भाग्य में 5 थे तो 6वां था, तो 6वां जब था तो भी वो अपना नहीं था और नहीं था तो भी अपना नहीं था। जीते जी कुंती ने कभी गले नहीं लगाया कर्ण को, और मरने के बाद भी नहीं बोल पाई कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। हाँ। वो तो बहुत समय बाद बोला गया मैं कि बेटा धर्मराज जरा उसके नाम का भी पिंड कर दो, तो बात पकड़ में आई। तो बात आप सब जानते हैं। हाँ। मतलब कुंती के भाग्य में बेटा तो था 6वां, लेकिन 6वां बेटा होने के बाद भी वो कह नहीं सकती कि ये मेरा बेटा। अच्छा गुरुजी, बस यही है कि जितना आपके भाग्य में है उतना तो मिलेगा, उसके भाग्य से जरा भी ज्यादा मिल गया तो है, पर वो आपका नहीं है तो नहीं है तो नहीं था। और गुरुजी मेरे कहने का मतलब है भगवान के यही सोचता है जो जवान बेटा जवान पोता ले जाए, उसको दादी उसको माँ बूढ़ी पड़ी हुई है उसको रुला रहे हैं। मैया राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारता, भगवान किसी को मारते नहीं है, अपना कर्म होता। भगवान केवल व्यक्ति अपने कर्मों से जन्म पाता है, अपने कर्मों से मरता है। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आता है। भगवान तो केवल जज है। अब जज किसी को फांसी की सजा दे तो जज की उस अपराधी से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी होती है, वो तो जजमेंट सुनाता है, अपना न्याय करता है। उसी तरह ईश्वर तो न्यायाधीश है, तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग न्याय कर देंगे, कर्मों के आधार पर न्याय करेंगे। मैया अब आप ये आरोप लगा रही हो कि भगवान दादी को नहीं उठा रहा, पोता को उठा लिया। ये देखो जरूरी नहीं है कि आपका भी समय पूरा हो गया, आपका जितना टाइम पीरियड हो उतना तो आपको रहना पड़ेगा। जिसका स्टेशन आया वही ना उतरेगा। हाँ हाँ। तो उनका आ गया, उनका इतना ही कार्यकाल था। भाई दशरथ जी चले गए तो दशरथ जी का इतना ही कार्यकाल था जी। सीता माँ चली गई तो सीता माँ का, द्रौपदी के 5 बेटे मर गए जी। भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत में मर गया जी। तो उनका इतनी कार्यकाल था। भगवान के अपने भी तो मरे। गुरुजी आपको कथा खूब सुनते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, तो फिर क्यों भगवान पे आरोप लगाती हो मैया? अब दरभंगा में कुशेश्वर स्थान कहे थे कि टीवी, तो हम 7 दिन देखे टीवी पर, आ नहीं सके थे, उनसे थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अब तो आरोप भगवान पे नहीं लगाओगी ना? नहीं लगाएंगे। हाँ। और आप भी मत रोना, आपके रोने से क्या होगा? गुरुजी तो क्या करे, जो मरा हुआ आदमी के देखते हैं उनके नाम से पुण्य का कार्य करना, उनकी सदगति हो जाएगी। सुने, और तुलसी में विधवा आदमी तुलसी में दीप दिया। हाँ दीपक भी जल भी जल चढ़ाने में कोई दोष नहीं। जल तो चढ़ाते हैं, दिया ले सकते हैं। हाँ दिया जला सकते हैं, कोई दोष नहीं। तो गया नहीं जाएगा तो यहाँ पर पोथी करा सकते हैं। हाँ पोथी पाठ भी करा सकते हैं, पोथी माने पोथी भी करा दो। पर इन भैया को बेटा कभी गया जी चले जाना, 7 साल 1-2-3 दिन के लिए चले जाना, वहां कोई लाखों का खर्चा थोड़ी आता है, जाने आने का किराया ही लगेगा। और वहां पे
जो आपकी श्रद्धा हो, बालू का भी पिंड बना के, जो बिल्कुल गरीब है वो बालू का भी पिंड बना के दे तो स्वीकार सोता राजा दशरथ जी के सीता जी बालुए के पिंड दिए थे। हो, सब तो हम इतना जानते ज्ञान है हैं। तो काहे नहीं भेजती हो मेरी माँ? मेरे घर में सब बेटा रामायण लिखता है, बहू रामायण लिखती है, हम कथा सुनते हैं, फिर भी घटना सब होता है तो दुखी हो जाते हैं। माना कि देखो ये घटनाएं दुखी करती हैं, लेकिन ये विधि का विधान है जी। हाँ, इसको जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानो। और थोड़ा बहुत ठीक है, दुखी तो होती है व्यक्ति, लेकिन अब सारी जिंदगी रोती रहोगी तो इससे क्या होगा? जी। जो बेटा है उसमें खुश रहो, जो बेटियां हैं पोता है उनमें खुश रहो, जो बच्चा है उसे पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। जी। पोता एगो है, आशीर्वाद दीजिए उसको। उसको माँ को मैके में रहती है, यहाँ मेरे साथ नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं रहती है मेरे क्यों? साथ। क्यों? पता नहीं, उसको माँ बाप, उसको पति, मेरा बेटा चला गया तो उसको माँ बाप ले गया अपना। वो तो यही है, आजकल ऐसे ही होता है, माँ बाप ले जाते तो हैं। नहीं आने देती है बेटा के, बेटी के नहीं आने देता है, उसके माँ बाप भाई सब। हाँ तो ठीक है, वो खुश रहें जहाँ रहें बस। लेकिन पोता के आशीर्वाद दीजिए, वो जो एक है आपका आशीर्वाद से सब ठीक। बिल्कुल, बिहारी जी उनको खुश रखेंगे, खुश रहिए। पत्नी अब वो है जो हनीमून बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। ये केवल ये घटना ऐसी नहीं है कि वो लड़की ने अपने पति को मरवा दिया। ये कथा ये बताती है कि देखो उस आदमी की क्या गलती थी, उस मर्द की क्या गलती थी। उसने तो बेचारे अपनी पत्नी ने जो कहा कि वहां चलना है तो उसने मना नहीं किया, चलो तुम्हें घुमा के। उसने ही प्लान बनाया कि अपने को वहां घूमने चलना है। और सोचो कि वो महिला जिसने पति को मारने का प्लान बनाया, वो विवाह के पहले वहां जा चुकी थी और पूरा घूम के आ चुकी थी, देख के कि कहां कहां कैसे खड़ा करके कैसे धक्के मारना, कैसे मतलब मारने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। और शादी के बाद अपने पति को ले गई। राजा नाम था उसके पति का, राजी नाम है, राजा रघुवंशी। ले गई और वो देखो अब उस पति की क्या गलती थी बेचारे की। पति ने तो भरोसा किया ना भाई, कौन पत्नी अपने पति को, कौन सोच सकता है कि पत्नी मरवा देगी हमें। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति हिल जाएगी। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो ये पृथ्वी में भूचाल आ जाएगा। अरे दूसरा कोई मार के चला जाए तो आश्चर्य नहीं, दुश्मन मारे, आतंकवादी मारे तो आश्चर्य नहीं। वो तो मारने ही आए हैं। अभी आतंकवादी आए और जात पूछ के हिंदू हो के नहीं, मार के चले गए। उनसे तो उम्मीद क्या कर सकते थे भाई, वो तो मारने ही आए थे, वो तो आतंकी थे। पर तुम तो अर्धांगिनी थी, साथ जीने मरने की कसम खाई, और आपने शादी के महीने भर के भीतर अपने पति को आपने मौत के घाट उतार दिया, केवल इसलिए कि आपको कोई दूसरा लड़का पसंद है। तो जब पसंद ही था तो विवाह उसी से करती, फिर इसे बीच में बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उसकी तो जिंदगी खत्म, बेचारे को मार ही दिया। उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी, उस आदमी की क्या गलती थी। क्या विश्वास करना इतना बुरा है? फिर कौन किस पर भरोसा करेगा। मेरी माँ एक बात बताऊं, ये जो हाल आज देखने को मिल रहे हैं ना, इससे आप ये समझो कि इंसानियत खतरे में जा रही है। आप कितना भी विकास कर लो, लेकिन मानसिकता का तो विनाश ही हो रहा है। हाँ या ना? ये मानव जाति का सबसे बड़ा ह्रास है, पतन है। इससे बड़ा पतन इंसान का और क्या हो सकता है। जिस देश की नारियां अनसुईया होती हैं,
जिस देश की नारियां सावित्री बनकर यमराज के मुंह से अपना पति वापस ले आती हैं, उस देश की नारियां अपने पति को मरवा डालती हैं। ये सुनने में कितना अजीब है, कितना भयंकर है। इसलिए मेरी मां, आजकल का युग है कि शादी ब्याह करने के पहले अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बहुत अच्छे से समझ लो, जान लो, परख लो। लड़की की मां, उस मां को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी है। कोई थोड़ी जानता है कि कोई कैसा है, व्यक्ति तो भरोसा करता है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। यदि आज कोई रक्षा कर सकता है आपकी, आपके बच्चों की और इस देश की, तो रक्षा कौन कर सकता है? पुलिस रक्षा कर पाती तो राजा की रक्षा कर लेती, ना मरता। सेना रक्षा कर पाती तो कर लेती, ना मरता। यदि कोई रक्षा कर सकता है आपके परिवार की और आपके रिश्तों की, तो वो केवल एक है, संस्कार। बेटी को बढ़िया संस्कार दिए जाते तो ये खुरापात जन्म ही क्यों लेता खोपड़ी में? हाँ या ना? भाई सेना तो बॉर्डर की रक्षा के लिए है, पुलिस तो देश की व्यवस्था के लिए है, पर संस्कार घर के भीतर की व्यवस्थाओं में काम करता है। इसलिए आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो हरकत ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संस्कारहीन है। अब बताओ संस्कार क्या है? सबसे बड़ा संस्कार क्या है? चरित्र का संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार है। आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ लड़के क्या हो रहे हैं? चरित्रहीन हो रहे हैं। अब चरित्रहीन हो गए। वो लड़की का किसी और लड़के से चक्कर था, अब उसको करनी पड़ी शादी किसी और लड़के से। तो कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। जबकि वो लड़का देखने में कितना सुंदर था जिसको मार दिया, और वो जिसके संग उसका चक्कर था वो कितना घटिया दिख रहा है। ऐसे ही हाल वो ड्रम वाले केस में भी था कि अपने सुंदर पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया और एक घोचू लाल के संग भाग गई। आजकल ये लड़कियों की पसंद क्या हो रही है? इन्हें घोचू ही पसंद आ रहे हैं। हाँ या ना? कमी किसकी है बताओ? थोड़ा संस्कार होता चरित्र का कि नहीं, मुझे विवाह के पहले किसी लड़के के साथ नहीं रहना। एक लड़की आई मेरे पास अभी 2 दिन पहले, प्रश्नोत्तरी में भी पूछा उसने। वो लड़की बोली, गुरुजी मैं एक लड़के के साथ रहती थी, उसने बोला मैं शादी करूंगा, तो मैं उसके संग रिलेशन में चली गई और अब वो कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा। ये मैं एक सवाल पूछूं, शादी कर लेना बहुत अच्छा है, विवाह कर लेना बहुत अच्छा है, पर विवाह के पहले जो आप रिलेशन बना लेते हैं, शारीरिक शोषण जो आप अपना करा लेते हैं या कर लेते हैं, ये बहुत हानिकारक है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि शादी विवाह के पहले तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले की यही परंपरा थी। अब आज के लड़के होशियार हैं, शादी हुई नहीं पहले ही उनका मन भटकने लग जाता है और वो अपना शारीरिक पूर्ति करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं है, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है। एक दूसरी बहन आई, उसने कहा गुरुजी हमारी बहन है, उसने विवाह किया और विवाह करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आपके काम आएगी भविष्य में।
एक लड़की ने विवाह किया। विवाह के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति को एड्स की बीमारी है, एड्स है। तो डॉक्टरों को दिखाया, भाई ये कैसे हुआ? तब उस डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी का बहुत सारी स्त्रियों से चक्कर था, तो ये एड्स हो गया। अब आज के लड़के लड़कियां जो लिव इन में रह रहे हैं, क्या है ये लिव इन ही एक प्रकार का एड्स है। ये लिव इन अपने आप में क्या है? एड्स है। अपने आप में एक बीमारी है ये लिव इन, है या नहीं? कोई भी लड़की शादी के पहले पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, और कोई भी लड़का ऐसे संस्कार दो आप कि आपकी बेटी विवाह के पहले सोचे ही ना पराये के बारे में, और लड़का भी पराये नारी के बारे में विवाह के पहले सोचे ही ना, तो फिर देखो कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। गलतियां ये हो गई कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया। सनातन की जड़ क्या है? बोलो। सनातन की जड़ है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम कैसे हैं? चरित्रवान। राम की पूजा होती है, राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र ऐसा है कि राम के आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह के बुलाते हैं, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालते। ये राम का चरित्र है। माँ बाप ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। ये चरित्र इस देश का रहा है। इस देश में ऐसा चरित्र नहीं था कि आप विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारते रहो, हाँ या ना? ऐसे में तो इस देश का ह्रास हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है? हम सनातनियों का अस्तित्व ही संस्कारों की वजह से है। हम दुनिया में आज खड़े हैं तो टेक्नोलॉजी के बल पर नहीं, केवल अपने संस्कारों और अपने विचारों के बल पर। ऐसा विचार जिस विचार को दुनिया फॉलो करती है, वसुधैव कुटुंबकम, इस विचार को दुनिया फॉलो करती है। वसुधैव, बोलो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। गीता को, गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत के संस्कार सारी दुनिया में सराहे जाते हैं, पूजे जाते हैं। आज विदेशों की महिलाएं साड़ी पहनने लग गईं, मंडप गढ़ने लग गया। जो जानते नहीं कि मंडप मंडप क्या होता, तेल चढ़ता, हल्दी चढ़ने लग गई। भारतीय विधि विधान से विदेशों में विवाह चालू हो गए और भारत में विदेशों के हिसाब से विवाह चालू हो गए। मतलब हम विदेशी महिलाएं मांग भरने लग गईं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने लग गईं, भगवान का नाम बोलने लग गईं, कीर्तन करने लग गई, प्रभात फेरियां विदेशी लोग निकालने लग गए। और तुम 10 बजे तक सोकर नहीं उठते। ह्रास हो जाएगा। पूरी दुनिया में 52 देश हैं, 52 से ज्यादा कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री है। 206 देश हैं इस धरती पर लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लीजिएगा। मैंने जब जीके पढ़ा तब 206 थे, अब कुछ घट बढ़ गए हो तो आप जानो। 206 देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। अभी मैं एक जगह गया तो मैंने वहां देखा कि वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे मुसलमानों के थे। कोई बच्चा 8 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 12 साल का, कोई 15। छोटे छोटे बच्चे कॉलोनी के, वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो एक खेत पर सारे बच्चे खेल रहे थे। 5 साल का बच्चा भी वहां था और 8 साल का और 12 साल का। मैंने देखा कि लगभग वहां पर 30-40 बच्चे थे। मैंने दूर से देखा, वो सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी, जबकि बच्चे कोई 5 साल का था, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का।
सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी। बोलो हाँ। खेल रहे थे, जबकि वो क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे हैं, खेल रहे थे। सबके माथे पर टोपी थी। पर तुम बताओ कि तुम्हारे बच्चे के माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, तुम्हारे बच्चे के मुंह पे भगवान का नाम है, गीता का श्लोक है, कैसे तुम्हारा विकास होगा? तुम्हारी संस्कृति का विकास कैसे होगा? माथे पर तिलक लगाओ। हिंदू हो तो हिंदू की तरह रहो। मुसलमान का बच्चा तो नमाज पढ़ता है, तुम्हारा बच्चा गीता कब पढ़ता है? तो मुसलमानों के कंट्री हैं 52, आज 52 कंट्री है। मुझे विश्वास है कि उनकी 70 कंट्री भी हो सकती हैं, उनकी 100 कंट्री भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए बड़े कट्टर हैं। वो अपने धर्म को प्यार करते हैं, अपनी मजहब को बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन तुम कहां प्यार करते हो? कहां तुम्हारे बच्चे गीता से प्यार कर रहे हैं? भगवान को गाली और देते हैं, अरे भगवान कुछ नहीं होता। मुसलमान कभी नहीं कहता कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता। पर हिंदू 1000 मिल जाएंगे जो टीवी डिबेटों में बैठ करके हैं, पता नहीं हिंदू हैं कि भी नहीं, पर वो गाली भगवान को देते हैं। बोलो हाँ। इससे क्या होगा? आपका ह्रास हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को नहीं फॉलो करता, जो अपने आदर्शों पर नहीं चलता, बर्बाद हो जाता है। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू अपने सनातन संस्कृति को लेकर कट्टर नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान को कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, ईसाई को भी कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, लेकिन हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए अपने संस्कृति और संस्कारों को लेकर। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। में यदि सब कुछ भगवान करते हैं तो फिर हम लोग जो झूठ बोलते हैं वो भी तो भगवान की मर्जी से ही बोल रहे हैं। नहीं तो हमारी तो वाणी में इतनी ताकत ही कहां? भाई जो हो रहा है भगवान करा रहे हैं। हम सच बोलें तो ईश्वर, बुरा करें तो ईश्वर, भला करें तो ईश्वर, सब भगवान कर रहे हैं। तो इस बात को यदि आप हमसे प्रश्न करें कि महाराज जी इसका समाधान दीजिए, तो आओ मैं एक दृष्टांत से इसका समाधान देता हूं। क्या सच्ची हमारे झूठ के गुनाहगार भगवान हैं? क्या सचमुच हमारे चोरी के गुनाहगार भगवान हैं? आओ इसे एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। आप रेडी हैं? सावधान, बोलो हाँ। चलिए सुनो। एक बगीचा था, उस बगीचे में एक व्यक्ति उस बगीचे की रखवाली करता था, जो कि उस बगीचे का मालिक था। वहां बढ़िया बढ़िया फलों के वृक्ष लगे थे, फल भी लगे थे, हरी हरी घास भी लगी थी। अचानक एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। बड़ी सावधानी से सुनना। एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। अब जब गाय बगीचे में गई तो वहां हरी हरी घास गाय खाने लगी। बगीचे का मालिक भी वहीं था। उसकी नजर पड़ी कि गाय बगीचे में घुस आई, बाड़ी तोड़कर। बाड़ी मतलब कांटों की बाड़ी किसान लोग लगाते हैं, तो बाड़ी तोड़कर ये गाय घुस आई। तो उस बगीचे के मालिक ने गाय के पीछे इतने जोर का डंडा मारा उसके रीढ़ की हड्डी पर कि वो गाय डंडा पड़ते ही मर गई। अब समझिएगा, जब गाय मरी तो वहां पर ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई, गौ हत्या प्रकट हो गई। तो गौ हत्या को देखकर वह बगीचे का मालिक बोला, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं गौ हत्या हूं, तुमने गाय को मारा, अब मैं तुम्हें आऊंगी तुम्हारे ऊपर। तुमने पाप कर दिया, गाय को मार डाला तुमने। तो वो बगीचे का मालिक बड़ा चतुर था। उसने कहा कि गाय को हमने थोड़ी मारा है। तो गौ हत्या ने कहा, मारा किसने? बोला, मारा है इन हाथों ने। यदि हाथ ना उठते
कैसे मरती गाय? तो जिम्मेदार ये हाथ है। तो हाथों के देवता कौन? इंद्र। हाथों के देवता, शरीर के हर अंग के देवता होते हैं, तो हाथों के देवता कौन? तो उस बगीचे के आदमी ने अपनी चतुराई से गौ हत्या से कहा कि ए हत्या, तू जा इंद्र के पास और इंद्र को लग जा। तो हत्या गई इंद्र के पास। अब इंद्र ने देखा, कौन हो? मैं गौ हत्या हूं, यहां क्यों आई हो? बोले आपने मारा है गाय को। इंद्र बोले हम तो यही हैं, यहां तो गाय हमने मारी नहीं। बोले नहीं, वो बगीचे का एक आदमी है, उसने कहा कि तुम हाथ पर बैठते हो और हाथ ने गाय मार डाली। इंद्र समझ गए मामला कि बड़ा चतुर आदमी है, मनुष्य मृत्यु लोक का आदमी, खोपड़ी में भले अच्छा सोचे ना सोचे ऐसी सोच जरूर रखता है बचने बचाने की कि कैसे बचूं। तो इंद्र भी कम चतुर नहीं। इंद्र ने कहा अच्छा ये बताओ गौ हत्या, कि यदि हाथ ने मारा तो हाथ तो तब ही मारते ना, क्योंकि हाथ तो मन के अधीन है, बुद्धि के अधीन है। भाई बुद्धि ने आदेश दिया मारो, तब ना मारा। तो जाओ, बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा है, जाओ ब्रह्मा जी के पास। अब हत्या ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी लो हमें। ब्रह्मा जी बोले कहां से आई हो? बोले मृत्यु लोक से, इंद्र के पास, इंद्र के पास से आपके पास। पूरा मामला ब्रह्मा जी ने समझा। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, अरे बुद्धि भी क्या करती, हाथ भी क्या करते, यदि पांव ना चल के जाते तो गलती पांव की। पांव क्यों चल के गए? गाय तक चल के कौन गया? गाय तक चल के कौन गया? पांव। इसलिए पांव के देवता हैं भगवान नारायण। चरणों के देवता कौन? चरणों में भगवान का वास होता है। इसलिए कोई भी आदमी हमेशा चरणों का ही स्पर्श करता है, क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए चरण छुए जाते हैं। जाओ नारायण के पास। अब गौ हत्या गई। भगवान नारायण लेटे थे क्षीर सागर में, माता भगवती लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। आ गई हत्या। भगवान बोले कहो कौन हो? हम गौ हत्या है। तो यहां क्या कर रही हो? बोले मृत्यु लोक से इंद्र के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, अब आज आपके पास आई है। भगवान बोले किसने भेजा है? बोले मृत्यु लोक का एक आदमी फलाना बगीचा है वहां पर रहता है। भगवान बोले जरा 2 दिन रुक जाओ, मैं कंफर्म करता हूं। अब आप बताइए उस गौ हत्या का मूल अधिकारी कौन है? वो व्यक्ति, बगीचे का मालिक, या इंद्र, या ब्रह्मा, या भगवान नारायण? बताइए कौन? बोलो मेरी मां। भगवान बोले चलो मैं निर्णय लेता हूं। तो भगवान ने एक चरवाहे का रूप बनाया। भगवान ने चरवाहे का रूप बनाया और भगवान ने गाय ली और फिर भगवान गाय चराने चले गए उसी के बगीचे के बगल में। और फिर भगवान की कृपा से वो गाय बगीचे में घुस गई और वो बगीचे का मालिक फिर आया। और जब आया तो उसने गाय को फिर लाठी से मारना चाहा, तो भगवान ने रोका। भैया भैया हमारी गाय धोखे से घुसाई, जरा माफ करो माफ करो। रहिए बराबर कसौटी पर, सब तुम्हारा है तो फिर पाप भगवान का कैसे हो गया? फिर झूठ जो तुमने बोला है तो झूठ के अधिकारी तुम ही कहलाओगे, भगवान क्यों कहलाएगा? बोलो मेरी मां। पत्नी तुम्हारी है, सब तुम्हारा है और झूठ भगवान का। वाह! यदि आप सच्चे भक्त हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, यदि आप दिल दिमाग मन बुद्धि से मान लेते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का है, तो मैं आपको लिख कर देता हूं, यदि तुम मान लोगे कि ये शरीर भगवान का है तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा, जरा सा भी तुम्हें दर्द नहीं होगा, क्योंकि मान लिया है तुमने भगवान का है तो दर्द भी भगवान को होगा, तुम्हें नहीं होगा। ये उच्च कोटि की साधना और भक्तों के लक्षण है। कई भक्तों की कथा आती है जिन भक्तों के लोगों ने हाथ काट दिए थे। सदन कसाई की कथा मैंने आपको सुनाई, कई महीने पहले सुनाई थी, दोहरा देता हूं आपको। सदन कसाई था, उसके पास एक शालिग्राम भगवान जी थे। शालिग्राम भगवान जी से वो मांस तौलता था, उसी शालिग्राम से वो 2 किलो भी तौल देता था, 10 किलो भी तौल देता था, 5 किलो भी तौल देता था। किसी साधु ने कहा अरे पगले, ये शालिग्राम भगवान है, इसे तुम तराजू में रख करके बताओ, मांस तौलते हो, बड़ा तुमने
गलत व्यवहार किया। तो मेरी मां सदन कसाई जो थे, उन्होंने संत जी ने कहा कि आपने भगवान को तराजू में रख के मांस तौला, ये तो भगवान का बड़ा अपमान कर दिया आपने। एक काम करो, ये भगवान जी हमें तो, हम इनकी पूजा करेंगे, दूध दही बढ़िया। तो संत जी भगवान जी को लेके चले गए। अब संत जी ने उनको दूध से, दही से, घी से, शक्कर से नहवाया, बिठा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में संत जी से कहा, अरे संत जी हमें आप क्यों लेके आ गए? हम सदन के पास खुश थे। क्यों? बोले वो हमें रोज झूला झुलाता था तराजू में, रोज झूला झूलने का मन करता, रोज ठोर तराजू ऊपर नीचे 50 बार झूला झुलाता, हम बड़े खुश थे उसके झूले में, और तुम यहाँ ले आके बिठाल दिए हमें, बस 2-4 मिश्री के दाने दे दिए, हो गया। हम संतुष्ट नहीं हैं आपके पास, हमें जल्दी दे के आओ। आधी रात को बाबा जी को सपने में भगवान ने कहा दे के आओ। बाबा जी जागे और सदन के घर का दरवाजा खटखटाया, भैया खोलो। सदन से ठाकुर जी दिए, ये तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे पास आने को मचल गए। सदन के सुनते ही आंखों में आंसू, वाह प्रभु धन्य हो गया मैं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है, मैं सफल हो गया कि आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमें चाहा है। तुरंत ठाकुर जी को लेकर सदन जगन्नाथ चल पड़े। कहां चल पड़े? जगन्नाथ जी की ओर। जगन्नाथ जी के ओर जब निकले, चलते 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 पूरा दिन चले। शाम हुई तो एक गांव के निकट एक घर था, उस घर में एक महिला और एक पुरुष रहा करते थे। वहीं एक बढ़िया छाया थी पेड़ की, तो सदन को लगा कि आज रात यहीं विश्राम कर लें। तो घर में भिक्षा मांगी, भैया भिक्षा दो। तो उन्होंने भिक्षा दी और सदन ने भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगाया, और सदन ठाकुर जी को विश्राम करा के अपना विश्राम करने लग गए। उस घर में जो महिला थी बड़ी सुंदर थी। उस महिला ने सदन को देखा, सदन भी बड़े सुंदर थे। उस महिला का दिल सदन कसाई में आ गया, सदन में आ गया। अब वो महिला सदन को देख कर ना, वो उसके संग शादी करने का सोचने लग गई, पर उसको लगा मेरा तो पति है। रात को जागी और सदन को जगाया, सुनो सुनो तुम हमें बहुत पसंद हो, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। सदन बोला, अरे माँ आप तो मेरी माता हो, मैं तो जगन्नाथ जी जा रहा हूं ठाकुर जी का दर्शन करने, मुझे कोई गृहस्थी नहीं बसानी, मेरा तो मन भगवान में लगा है, पर लगे रहने दो। उसने कहा अच्छा रुको, तुम्हें मेरे पति का डर है ना। के सामने खड़ा किया गया। राजा ने कहा सदन को, सैनिकों से कहा इस आदमी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। दोनों हाथ काट दिए गए। अब सदन दोनों हाथ, सदन बोला मन में, वाह प्रभु जैसे खुद हो वैसे ही भक्त को भी बना दिया। भगवान के भी हाथ नहीं है ना, जगन्नाथ जी के भी। तो बोले आपने हमारे भी नहीं रहने दिए, कोई बात नहीं। सदन के हाथ कटे, पर सच्ची बताएं सदन को दर्द नहीं हुआ। सदन के हाथ कटे पर सदन को दर्द नहीं हुआ। क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि सदन सच्चे भक्त थे। वो ये जानते थे कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो कर रहे हैं जगन्नाथ जी कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास था। तो जो हो रहा भगवान जी, जो भक्त ये समर्पण कर दे कि नाथ मैं तो आपका हूं, आपने तो हाथ कटवाए जगन्नाथ जी, आप तो सिर भी कटवा देते तो भी मैं आपका ध्यान करना ना छोड़ता, भजन करना ना छोड़ता। शिकायत नहीं की कि तुमने हाथ कटवा दिए। उन्हीं कटे हाथों से भगवान जी के पास गए, और जब गए तो जगन्नाथपुरी पहुंचने के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों से कहा मेरा भक्त आ रहा है, उसे पालकी पर बिठा करके लाओ। पुजारी पालकी लेकर गए, सदन को बिठाए पालकी पर, और पालकी पर बिठा कर लाए। और सदन ने जगन्नाथ जी को जैसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहा, अपने आप उनके हाथ उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, ज्यों की त्यों हाथ आ गए उनके। तो सदन ने भगवान से सवाल किया कि प्रभु
जब हाथ लौटाने ही थे आपको तो कटवाए क्यों? तब भगवान बोले, बेटा ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था, उस पाप के कारण तुम्हारे हाथ कट गए। कौन सा पाप था? तो जगन्नाथ जी ने कहा, सदन, पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े साधु थे। तुम जंगल में बैठे तप कर रहे थे, तभी वहां पर एक कसाई एक गाय को लेकर जा रहा था। अचानक वो गाय कसाई के हाथ से छूट गई और तुम्हारे सामने से गुजरी। कसाई ने तुमसे पूछा कि क्या आपने गाय को देखा है? तो आपने अपने हाथों के इशारे से बता दिया, गाय इस तरफ गई है। सुनना, गाय की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो उसकी रक्षा के लिए झूठ बोल लेना चाहिए, या तुम्हें झूठ नहीं बोलना तो चुप रहो, कुछ ना बताओ। तो संत जी ने हाथ उठा के बता दिया इशारे से कसाई को कि आपकी गाय इस तरफ गई है। कसाई ने गाय को पकड़ लिया और कसाई ने गाय का सिर काट दिया। वही गाय इस जन्म में वो महिला बन के पैदा हुई और वह कसाई उसका पति बना। पिछले जन्म में कसाई ने गाय को काटा, तो इस जन्म में गाय ने महिला बन के अपने पति कसाई को काट दिया। वैसे ही उनका हिसाब चुकता हुआ, पर तुमने हाथ खड़े कर दिए थे तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। ये तुम्हारे पापों का दंड है। परंतु तुमने भक्ति नहीं छोड़ी, मुझ में निष्ठा नहीं छोड़ी, तो मैंने तुम्हारे दोनों हाथ तुम्हारे भक्ति के बल पर तुम्हें लौटा दिए हैं। ये तुम्हारी तपस्या है। ये सदन कसाई की चर्चा है। ये कथा हमने आपको क्यों सुनाई? ये हमने इस उत्तर पर सुनाई कि भगवान, आपने झूठ बोला, हमने चोरी की, तो हमारी चोरी का जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे पाप के जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे पाप के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कब हैं? जब आप ये कहते हैं कि ये पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, जब सब तेरा है तो तेरे द्वारा किया गया पाप भी तेरा है। लेकिन आप ये मान लें सच्चे हृदय से कि प्रभु ये सब आपका है, तो फिर आपका हाथ भी कट जाएगा तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में। प्रभु अब मैं आपका हूं, अब मैं आपका हूं। समर्पण हो जाएगा, तब ये बात लागू होगी कि फिर जो तुम बोल रहे हो, कर रहे हो, वो भगवान की इच्छा से हो रहा। बात किस किस को समझ में आ गई? हाथ उठा लो। तो अब आपसे कोई सवाल करेगा कि तुम झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलने तो, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता हिलता नहीं है। तो हम लोग जो पाप करते हैं, उस पाप का के जीवन में किसी से कुछ मांगिए मत। हम कहते हैं अपने पिता से भी मत मांगो, पिता की संपत्ति भी आप उसको भी अपनी नजर में ना रखो। पिता की जो है वो तो आपको मिलेगी ही, परंतु फिर भी उसमें आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगना नहीं चाहिए। अपने आप को इतना योग्य बनाना मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, कि आपको किसी के सामने हाथ ना पसारो, चाहे बाप ही क्यों ना हो, बाप के आगे भी हाथ ना पसारो। मैं अपने आप से यह बात समझता हूं। मैंने आखिरी बार अपने पिताजी से पैसे मांगे थे मेला घूमने के लिए, और वो पैसे मुझे दिए थे 2 रुपए। मेरे पिताजी मुझे मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, वो याद है मुझे। उसके बाद आज तक मैंने अपने पिताजी से 1 रुपए नहीं मांगा। मोबाइल खरीदना था तो मैंने पिताजी से मोबाइल के पैसे नहीं लिए, खुद कमा करके और 1000-2000 का मोबाइल लिया था बहुत पहले। मैंने कभी किसी पर मैं बोझ नहीं बना, पिता पर नहीं बना, मां पर नहीं बना, किसी पर बोझ नहीं बना। जीवन में स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी का अर्थ है किसी पर बोझ ना बनो।
जीवन में कभी शिकायत ना रखो कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला ना। मैं बचपन में भीख मांगा करता था। मैं अपने गांव में घर घर जाया करता था भीख मांगने के लिए। भीख में, भिक्षा में मुझे लोग चावल, आटा, दाल दिया करते थे। वहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। उस हाल से लेकर, उस यात्रा से लेकर इस यात्रा तक पहुंचा हूं। लेकिन तब से लेकर आज तक मैंने शिकायत नहीं की कि भगवान तुमने मुझे ये दिया। नहीं, जब भीख मांगता था तो मजबूरी थी, खाने को रोटी नहीं थी, तो भिक्षा मांग लिया करता था गांव में जाकर। जब खाने को रोटी दे दी विधाता ने, तो मुझे लगा कि अब तो मेरी जरूरत से ज्यादा दे दी विधाता ने। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरी औकात से ज्यादा दिया है तो जिससे मांगा था चलो उनका ऋण चुकाते हैं। और इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में एक अन्न क्षेत्र, ये दास ने सोचा भगवत प्रेरणा से कि चलो अब अन्न क्षेत्र शुरू करके सबको पेट भर भोजन कराते हैं। औकात से ज्यादा दिया परमात्मा ने, तो मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। मैंने बचपन में कभी गाड़ी खरीदने का शौक नहीं रखा कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। आप मेरी उम्र 32 वर्ष है अभी प्रेजेंट में। 32 साल के लड़कों को जब मैं देखता हूं तो वो क्या सपने देखते हैं, मैं गाड़ी लूंगा, बंगला बनाऊंगा, ऐसा वैसा 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 करेंगे। नहीं, मैंने बचपन से जब मैं भीख मांगता था तब ही मैं सोचा करता था कि कभी विधाता यदि ये अन्न मुझे देंगे तो मैं इस अन्न का सदुपयोग करूंगा। मैं तो अपना पेट भरूंगा, लेकिन द्वार पर कोई आएगा उनकी भी पेट भरने की कोशिश करूंगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस भिखारी को मेरे कन्हैया ने इतनी बड़ी कृपा की कि आज गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज प्रसाद पा रहे हैं। 30,000 लोग। जरूरत से ज्यादा विधाता ने दिया है तो ये दास ने सदुपयोग किया। उस पैसे से वृद्ध माओं की 265 माताएं हैं, आपकी एक मां है, मेरी 265 माताएं। समझते सब थे, देखते सब थे, पर छोटे थे। उन्होंने कहा कि चलो मंदिर खाली करो। उस समय हम लोगों के पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, घर नहीं था, भीख मांगने पर गुजारा था, तो घर की कहां उम्मीद थी। मंदिर दूसरे का था, वहां पर रहा करते थे। ब्राह्मण थे तो पुजारी थे, पूजा करके भगवान जी को भोग लगा के खाते थे। मंदिर के जो मालगुजार लोग थे उन्होंने राशन पानी भी देना बंद कर दिया था कि इनको भगाना है बस। हम लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा घर हो जाएगा तो कहां जाएंगे, थोड़ा घर बन जाए कहीं तो वहां रह लेंगे। उन्होंने इंतजार नहीं किया और पूरा सामान घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया। उस जमाने में कैमरा नहीं था, लेकिन आज भी मेरी आंखों के कैमरे में वो सारा नजारा कैद है। तब हमारे पिताजी, उस जमाने में इंदिरा आवास योजना के 20,000 रुपए मिलते थे घर बनाने के लिए, तो 5,000 घूस देनी पड़ती थी, तो 15,000 रुपए में एक घर बनाया। छोटी सी जमीन, 18 बाई 25 का एक प्लॉट, 18 बाई 25 का एक प्लॉट, उसमें एक छोटा सा 15,000 रुपए का घर बना। उसमें गुजारा हुआ, उसमें रहे, उसमें रहकर अपनी जिंदगी गुजारी। लोगों ने, जब धन होता है लोगों के पास, तो जो निर्धन होते हैं उनका अपमान कैसे किया जाता है, उनका अपमान किस तरह होता है, मैंने वो अपमान देखा है। देखा नहीं, सहा है, उस अपमान को सहा। भिखारियों के साथ लोग कैसी बातें करते हैं, कैसे अपमान और तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग तो बड़ा आदर भी करते हैं, कुछ लोग तो देते हैं, तो जो दिए उनका तो खूब धन्यवाद है। और बहुत लोगों ने अपमान दिया, उनकी शिकायत नहीं है, पर निवेदन ये कि जब कोई अपमान करता था तो ये मन में फील होता था कि भगवान कभी आप मुझे देंगे तो मैं सदा सबका सम्मान करूंगा, कभी किसी का मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। एक समय की बात है कि हमारे गांव में कुछ संत आए। संतों ने बड़े बड़े वहां पर मंदिर के पास
बड़े बड़े गांव के जमींदार लोग बैठे थे। संतों ने कहा भैया भूख लगी है, क्या भोजन कहीं मिलेगा? किसी ने संतों के भोजन के लिए हामी नहीं भरी। वहां मैं बैठा था, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, ये बातें 2004-2005 की बातें हैं। आज 2023 चल रहा है, ये 2004 और 5 की बातें हैं। 2000 उस समय मैंने संतों से कहा चलिए, मैं संतों को घर ले आया। माँ ने पूछा कि ये संत कहाँ से आए? मैंने कहा भूख लगी इनको भोजन। माँ ने कहा कि अपने घर में इतना थोड़ी भोजन है भाई, भीख मांगते थे ना, मांग कर खाते थे। और संत थे कम से कम 7-8 संत थे। अब उनको भोजन, हमने कहा कोई बात नहीं, जो है वो खिलाते हैं। संतों को फिर पूड़ी साग और जो बना अचार इत्यादि के साहित्य संतों को बिठाया, भोजन पवाया। और जब भोजन हम पवा रहे थे संतों को, तब मन में एक भाव था कि हे भगवान, कभी आप सामर्थ्यवान बनाएंगे ना तो इन्हें संतों को कहीं पूछना ना पड़ेगा। एक अन्य क्षेत्र खोलूंगा जहां कोई भी संत आए, खूब पेट भर भोजन कराऊंगा। मुझे भोजन खिलाने में, भोजन कराने में बड़ा सुख मिलता था, आज भी मिलता है। संतों को खूब भोजन कराया और उन संतों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से शायद विधाता ने वो प्रार्थना सच्चे मन से, कहते हैं ना, मांगना नहीं पड़ता साहब, भगवान सब देखते हैं। नीति और नियत भली हो तो भगवान सब देख रहे हैं। भगवान ने आज वृंदावन में हजारों संत पेट भर भोजन पा रहे हैं, भरपेट भोजन। मैया ने, हमारी राजकुमारी मैया ने, भैया पुरुषोत्तम जी ने वहां की जो सारी सेवाएं देखी हैं, इन्होंने सब देखा है। वहां कोई भी बात जो हम कह रहे हैं आप कभी भी आकर देखना। भिखारी हूं साहब, झूठ नहीं बोलूंगा, जितनी औकात है उतनी बात करता हूं मैं, अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोलता। बस मेरी जो भिक्षा है ना, वो आपकी बहुत बड़ी शिक्षा हो सकती है यदि सीखना चाहो तो। मेरी भिक्षा आपकी बहुत बड़ी शिक्षा हो सकती है। जीवन कितना भी बदल जाए, आपका समय कितना भी बदल जाए, घमंड ना पालिएगा साहब। आप आश्चर्य मानेंगे, ये दास अनिरुद्ध बैठा है, मैं कभी अभिमान नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप पूछिए मेरे से, क्या आप अभिमान क्यों नहीं करते? आपने कभी मुझे अभिमान भरे शब्द और अभिमान में कभी ना देखा होगा। पूछिए आपकी, आप अभिमान क्यों नहीं करते? पूछिए। मैं अभिमान इसलिए नहीं करता क्योंकि भिखारियों को अभिमान करने का अधिकार नहीं है। भिखारियों को अभिमान करने का अधिकार नहीं, इसलिए मैं अभिमान नहीं करता। क्योंकि मैं आज भी अपने आप को भिखारी मानता हूं, तब भी भीख मांगता था, आज भी तो मैं आप लोगों से मांग ही रहा हूं और मांग मांग कर सेवा कर रहा हूं। चलो, माओ की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, साधु सेवा, तब भी भिखारी ही था, आज भी भिखारी हूं। बस हजारों लोग हाथ उठा रहे हैं। यदि वाणी, ये दास अनिरुद्ध की वाणी आपको बदलने पर मजबूर करती है तो केवल इसलिए कि मैं केवल लिखी बात नहीं सुनाता, जो जीवन का अनुभव है वो अनुभव भी उसमें डाल करके आपको समझाता हूं कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो पढ़ी बात नहीं है। एक होता है पढ़ा हुआ, पढ़ा और बोल दिया, नहीं, पढ़े हुए को जीवन में अनुभव करके देखना पड़ता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हमें वो नहीं सिखा सकती जो समय सिखाता है, और मैं हर समय से गुजरा हूं। आपकी उम्र बहुत होगी साहब मेरे से ज्यादा, लेकिन जो जीवन में मैंने अनुभव पाया है, शायद आपकी उम्र ज्यादा हो, पर मैंने जीवन में पैसे नहीं अनुभव कमाया है और वही अनुभव आप तक पहुंचाता हूं। आप अपने बेटों को योग्य बनाइए और गरीबी से डरिए मत। गरीबी आपके जीवन में यदि है तो वो अवसर है बनने का। कर लो मजबूत अपनी भुजाओं को। जितना स्ट्रगल, जितनी मेहनत मैंने की है, उस मेहनत ने, उस स्ट्रगल ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि सामान्य तूफान आके चले जाते हैं, बाल भी बांका नहीं कर सकते। बड़े बड़े तूफान आते हैं साहब, बाल भी बांका नहीं करते, क्योंकि आदत है उन तूफानों से लड़ने की। प्रिय भक्तों, एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया।
एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, बारात आई और बारात दुल्हा मंडप के नीचे था, कन्यादान की रस्म हो रही थी कि लड़के ने कहा कि मुझे तो गाड़ी चाहिए 4 चक्के की। लड़की का पिता सहम गया, बोला भाई आपसे हमारी ये बात नहीं थी, हम गरीब हैं, जो बात हुई थी वो दिया, गाड़ी की बात नहीं थी, हम गाड़ी नहीं दे सकते। लड़का बोला तो मैं चला, मैं विवाह नहीं करूंगा। लड़की का बाप था बेचारा, बेटी की विवाह की आधी रस्म हो गई है, मंडप से लड़का भाग जाएगा, बड़ी बदनामी होगी। डर के मारे उस पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया और 8-10 लाख की गाड़ी खरीदी, 4 व्हीलर, और उस लड़के को गाड़ी गिफ्ट की। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी चला रहा था कि अचानक सामने कोई भिखारी अपाहिज बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था, अचानक सड़क में आ गया। उसने ब्रेक लगाया, घिसटती हुई गाड़ी जाकर उस अपाहिज के बगल में खड़ी हो गई, सामने खड़ी हो गई। वो आदमी बोला क्यों रे, अंधे हो, देखकर चल नहीं सकते? गाड़ी आ रही है, यहां वहां देख नहीं सकते? कमा कर खा नहीं सकते? भिखमंगों की तरह भीख मांगते रहते हो। उसकी पत्नी निकल करके और 100 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिया, भैया क्षमा करो। पति बोला क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या ये कमा कर खा नहीं सकता? तब लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, सुनिए, ये कमा कर इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि अपाहिज है, ये भीख इसलिए मांगता है क्योंकि मजबूरी है, अपाहिज है इसलिए मजबूरी है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी आपने मंडप के नीचे मेरे पिता से मांगा, क्या वो भीख नहीं थी? आप दहेज मांगकर गाड़ी लेते हैं, उसे आप भीख नहीं मानते? और ये तो मजबूर है, अपाहिज है, पांव टूटा है, बैसाखी लेके चल रहा है। मेरी मां, क्या दहेज मांगना भीख मांगने जैसा नहीं है? जोर से है। तो आप अपने बेटे को, और जितने पिता बैठे हैं और जितने बेटे बैठे हैं, ध्यान से सुनना, आप अपने बेटे को और अपने आप को इतना शिक्षित बनाना और इतना योग्य बनाना कि तुम्हें दहेज की भीख ना मांगनी पड़े। योग्य लड़की लेकर आओ साहब, लड़की लाओ, विवाह करो, लेकिन मांगना पड़े कि साहब दहेज में गाड़ी। जिस दिन मांगना उसके पहले मर जाना। जितनी औकात है ना साहब उतना काम। ये दास अनिरुद्ध, मैंने अपनी औकात से ज्यादा कभी कोई काम नहीं किया। मैंने ज्यादा सपने में रसगुल्ला खाने का, मेरे बचपन में एक घटना घट गई साहब, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। आज तक मुझे कोई पुस्तक ना सिखा पाई, एक घटना मेरे जीवन की मुझे उसने सिखाया। कहो तो सुना दूं, जरा सी देर की है। मैं 6वीं क्लास पढ़ता था। मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव था जहां 10वीं तक स्कूल था। मेरे गांव में 5वीं तक स्कूल था, तो मैं 5वीं तक अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। फिर मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल था जो 10वीं तक था, तो वहां फिर मैं 6वीं क्लास से गया। तो 6वीं का बच्चा कितना बड़ा होता है आप देख लीजिए। मैं 6वीं क्लास का स्टूडेंट था। जब मैं 4 बजे स्कूल से वापस आया तो मैं अपने गांव की ओर जा रहा था, तो रास्ते में ना एक समोसे की दुकान थी। वो वाक्य मुझे आज भी याद है, और वो याद ही नहीं, शिक्षा है बहुत बड़ी। समोसे की दुकान में मैं रुक गया। थोड़ी देर तक मैंने गर्मा गर्म समोसे बनते देखे, और समोसे देखकर ना जीभ में पानी आ गया, खाऊंगा। तो मैं दुकानदार से बोला, भैया मेरे पास 1 रुपए है, क्या समोसा दोगे? उस जमाने में समोसा 1.5 रुपए का आता था। मेरे टाइम पर उस समोसा कितने का था? बड़ा था, 1.5 रुपए का समोसा मिलता था, और मेरे पास था 1 रुपया। तो मैं उसके पास गया, भैया 1 रुपए ले लो समोसा। साहब उसने जो मुझे धक्का मारा, जो जलील किया, राजा रघुवंशी ले गई। और वो देखो, अब उस पति की क्या गलती थी बेचारे की। पति ने तो भरोसा किया ना भाई। कौन पत्नी अपने पति को, कौन सोच सकता है कि पत्नी मरवा देगी हमें? यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति हिल जाएगी। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो ये पृथ्वी में भूचाल आ जाएगा। अरे दूसरा कोई मार के चला जाए तो आश्चर्य नहीं, दुश्मन मारे
आतंकवादी मारे तो आश्चर्य नहीं, वो तो मारने ही आए हैं। अभी आतंकवादी आए और जात पूछ के हिंदू हो के नहीं, मार के चले गए। उनसे तो उम्मीद क्या कर सकते थे भाई, वो तो मारने ही आए थे, वो तो आतंकी थे। पर तुम तो अर्धांगिनी थी, साथ जीने मरने की कसम खाई, और आपने शादी के महीने भर के भीतर अपने पति को आपने मौत के घाट उतार दिया, केवल इसलिए कि आपको कोई दूसरा लड़का पसंद है। तो जब पसंद ही था तो विवाह उसी से करती, फिर इसे बीच में बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उसकी तो जिंदगी खत्म, बेचारे को मार ही दिया। उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी, उस आदमी की क्या गलती थी। क्या विश्वास करना इतना बुरा है? फिर कौन किस पर भरोसा करेगा। मेरी मां एक बात बताऊं, ये जो हाल आज देखने को मिल रहे हैं ना, इससे आप ये समझो कि इंसानियत खतरे में जा रही है। आप कितना भी विकास कर लो, लेकिन मानसिकता का तो विनाश ही हो रहा है। हाँ या ना? ये मानव जाति का सबसे बड़ा ह्रास है, पतन है। इससे बड़ा पतन इंसान का और क्या हो सकता है। जिस देश की नारियां अनसुईया होती हैं, जिस देश की नारियां सावित्री बनकर यमराज के मुंह से अपना पति वापस ले आती हैं, उस देश की नारियां अपने पति को मरवा डालती हैं। ये सुनने में कितना अजीब है, कितना भयंकर है। इसलिए मेरी मां, आजकल का भी युग है कि शादी ब्याह करने के पहले अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बहुत अच्छे से समझ लो, जान लो, परख लो। लड़की की मां, उस मां को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी है। कोई थोड़ी जानता है कि कोई कैसा है, व्यक्ति तो भरोसा करता है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। यदि आज कोई रक्षा कर सकता है आपकी, आपके बच्चों की और इस देश की, तो रक्षा कौन कर सकता है? पुलिस रक्षा कर पाती तो राजा की रक्षा कर लेती, ना मरता। सेना रक्षा कर पाती तो कर लेती, ना मरता। यदि कोई रक्षा कर सकता है आपके परिवार की और आपके रिश्तों की, तो वो केवल एक है, संस्कार। बेटी को बढ़िया संस्कार दिए जाते तो ये खुरापात जन्म ही क्यों लेता खोपड़ी में। हाँ या ना? भाई सेना तो बॉर्डर की रक्षा के लिए है, पुलिस तो देश की व्यवस्था के लिए है, पर संस्कार घर के भीतर की व्यवस्थाओं में काम करता है। इसलिए आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो हरकत ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संस्कारहीन है। अब बताओ संस्कार क्या है? सबसे बड़ा संस्कार क्या है? चरित्र का संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार है। आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ लड़के क्या हो रहे हैं? चरित्रहीन हो रहे हैं। अब चरित्रहीन हो गए। वो लड़की का किसी और लड़के से चक्कर था, अब उसको करनी पड़ी शादी किसी और लड़के से। तो कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। जबकि वो लड़का देखने में कितना सुंदर था जिसको मार दिया, और वो जिसके संग उसका चक्कर था वो कितना घटिया दिख रहा है। ऐसे ही हाल वो ड्रम वाले केस में भी था कि अपने सुंदर पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया और एक घोचू लाल के संग भाग गई। आजकल ये लड़कियों की पसंद क्या हो रही है? इन्हें घोचू ही पसंद आ रहे हैं।
हाँ या ना? कमी किसकी है बताओ? थोड़ा संस्कार होता चरित्र का कि नहीं, मुझे विवाह के पहले किसी लड़के के साथ नहीं रहना। एक लड़की आई मेरे पास अभी 2 दिन पहले, प्रश्नोत्तरी में भी पूछा उसने। वो लड़की बोली, गुरुजी मैं एक लड़के के साथ रहती थी, उसने बोला मैं शादी करूंगा, तो मैं उसके संग रिलेशन में चली गई और अब वो कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा। ये मैं एक सवाल पूछूं, शादी कर लेना बहुत अच्छा है, विवाह कर लेना बहुत अच्छा है, पर विवाह के पहले जो आप रिलेशन बना लेते हैं, शारीरिक शोषण जो आप अपना करा लेते हैं या कर लेते हैं, ये बहुत हानिकारक है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि शादी विवाह के पहले तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले की यही परंपरा थी। अब आज के लड़के होशियार हैं, शादी हुई नहीं पहले ही उनका मन भटकने लग जाता है और वो अपना शारीरिक पूर्ति करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं है, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है। एक दूसरी बहन आई, उसने कहा गुरुजी हमारी बहन है, उसने विवाह किया और विवाह करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आपके काम आएगी भविष्य में। एक लड़की ने विवाह किया, विवाह के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति को एड्स की बीमारी है, एड्स है। तो डॉक्टरों को दिखाया, भाई ये कैसे हुआ? तब उस डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी का बहुत सारी स्त्रियों से चक्कर था, तो ये एड्स हो गया। अब आज के लड़के लड़कियां जो लिव इन में रह रहे हैं, क्या है ये लिव इन ही एक प्रकार का एड्स है। ये लिव इन अपने आप में क्या है? एड्स है। ये अपने आप में एक बीमारी है, ये लिव इन है या नहीं? कोई भी लड़की शादी के पहले पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, और कोई भी लड़का ऐसे संस्कार दो आप कि आपकी बेटी विवाह के पहले सोचे ही ना पराये के बारे में, और लड़का भी पराये नारी के बारे में विवाह के पहले सोचे ही ना, तो फिर देखो कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। गलतियां ये हो गई कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया। सनातन की जड़ क्या है? बोलो। सनातन की जड़ है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम कैसे हैं? चरित्रवान। राम की पूजा होती है, राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र ऐसा है कि राम के आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह के बुलाते हैं, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालते। ये राम का चरित्र है। माँ बाप ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। ये चरित्र इस देश का रहा है। इस देश में ऐसा चरित्र नहीं था कि आप विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारते रहो। हाँ या ना? ऐसे में तो इस देश का ह्रास हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है? हम सनातनियों का अस्तित्व ही संस्कारों की वजह से है।